अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। वेलकम टू वीकेंड लाउंज। फाइनली इट्स फ्राइडे जनाब, जुमे का मुबारक दिन है और साथ ही हमारा वीकेंड जो है वो शुरू हो चुका है। ठंडा ठंडा वीकेंड, सर्दियाँ, मज़े का मौसम और फॉग। जब हम सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा मिस्टी मिस्टी सा मौसम होता है और जैसे कहते हैं फ्रॉस्ट पड़ी होती है, कितना मज़े का लगता है ना। और जैसे दिसंबर शुरू हुआ वैसे ही शायर भी जाग गए और रोज़ कोई ना कोई नई शायरी सोशल मीडिया पे आ रही होती है, उदास किस्म की शायरी आ रही होती है। पता नहीं मौसमों का ताल्लुक दिल के मौसम से क्यों होता है। अभी भी आप देखें बाहर थोड़ा थोड़ा सा ना फॉगी फॉगी हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा जनाब, प्रोग्राम बड़ा मज़ेदार है, बड़ा ख़ास है। बड़े ख़ास से लाउंज में मेरे साथ और आपके साथ बड़े ख़ास से मेहमान हैं। अच्छा पता है क्या, अगर आपको जिस तरह से फैमिली होती है, आपकी टीम मज़ेदार सी बजे ना, हंसने खेलने वाली, इंजॉय करने वाली, तो काम करना बड़ा आसान हो जाता है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि हैव दिस वंडरफुल टीम फॉर दिस वीकेंड लाउंज कि हमें हंसते खेलते हुए बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और वही बात करते करते हम आप तक भी पहुंचा जाते हैं। तो जनाब मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे थ्रू दीज कोट्स, जिन पे आज फिर टेप लगी हुई है, थोड़ी सी टेप, कोई बात नहीं, खैर है मैं कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करती रहूँ। जैसे कि अच्छा पता है क्या, ये वो चीज़ें हैं जो मैं ढूंढती हूँ और मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा रह चुकी होती हैं, या मैंने किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी वजह से उन एक्सपीरियंस से मैं गुजर चुकी होती हूँ, जो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। किसी चीज़ के पीछे अगर आप पड़ जाए ना कि आपने ये काम सीखना है या करना है, या दिल में आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाए, तो वो नेचुरली वो चीज़ सामने आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि वेदर इट्स फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, ऑल बाउंड्स आर बिल्ड ऑन ट्रस्ट, विदाउट इट यू हैव नथिंग। यानी कि एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि खूबसूरत रिलेशनशिप बनाएं, एक मजबूत दोस्ती बनाएं, तो इस पे एतबार करना, दूसरों पे एतबार करना सीखें। जहाँ एक तरफ ये बात है, और दूसरी तरफ एक और बात ये है कि एतबार बिल्ड किया जाता है। अब सारा मलबा तो हम एक इंसान पे डाल नहीं सकते कि तुम ट्रस्ट करो मेरे पे, ऐसा नहीं होता। एतबार आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई गलत फहमी हो जाए जो ट्रस्ट को शेक करी हो, तो इंस्टेड कि हम दिल में लेके उसको बैठे रहें, बेहतर है कि हम जाके उस शख्स से, उस दोस्त से, या उस रिलेशनशिप जिससे आपके साथ है, आप उससे बात करें कि भाई ये बात हुई थी, इसका क्या रिजल्ट निकलना चाहिए, या ये क्यों हुआ था। कोशिश करें कि झगड़ा और गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा उस लगती हुई लकड़ी की मानद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। जैसे सो ट्रू, सच्ची में गुस्सा हम दूसरों पर तो बाद में निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम खुद सुलगते रहते हैं। जैसे कि मैं आजकल तो खैर सारे बच्चे घर में हैं, तो तमाम माएँ मेरी इस बात से एग्री कर रही होंगी, तो आप थोड़ा सा चिल कीजिए, कूल के रहें, क्योंकि गुस्सा बच्चों पे तो हम निकालेंगी, लेकिन उससे पहले जिसे कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा हम अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना कि बच्चों ने ये काम नहीं किया। ये बड़ी छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि नाश्ता नहीं किया, पता नहीं ऑनलाइन क्लास में कैसे बैठे होंगे, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप घर में खाना भी बना रही हैं, आप उन बच्चों को भी देख रही हैं, और आपके पास जैसे कहते हैं टाइमलाइन बड़ा शॉर्ट होता है सारा दिन में। तो कोई बात नहीं, देखिए सब काम चलते रहेंगे साथ साथ, गुस्सा करने का क्या फ़ायदा। वैसे ये बात मुझे खुद को कहनी चाहिए थी कि खुद बहुत मैं गुस्सा करती हूँ। आपको पता ना मैं लियो हूँ, और लियो उनका जो स्टार साइन होता है वो फायर है, यानी कि हम लोग आग के बने होते हैं, गुस्से के, बहुत तेज, स्ट्रॉन्ग हेडेड। एनीवेज जी, ये सब कुछ साथ साथ चलता रहेगा, हम आपसे बहुत सी बातें करते रहेंगे, मज़े मज़े की बातें करते रहेंगे। और जो है ना, मुझे बहुत सी बातें बहुत समझ नहीं आ रही हैं जो मुझे कहीं जा रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जनाब कि उम्मीद है कि हमारे साथ आपका ये टाइम बहुत अच्छे से गुजरेगा। और ख़ास तौर पे आने वाला जो वीकेंड है, जो शुरू होगा कल से, हो तो चुका है प्रैक्टिकली, सैटरडे संडे कल है, और आप इसको एंजॉय करेंगे विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बट एक बात मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि घर से बाहर अगर निकलें तो मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, और हाथ सैनिटाइज करते रहें, हाथ साफ करते रहें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई जो है ना, अल्लाह ना करे, प्रॉब्लम आए। और हाँ, एक बात और, ये जनाब मुझे थैंक यू बोलना है ज़ारा का, जिसने मेरी स्टाइलिंग की आज और कहा कि नहीं यू शुड वेयर ग्रीन एंड ब्लैक, ये बड़े वार्म कलर्स हैं जो कि सर्दियों में पहनने चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है जी, ट्राई करके देख लेते हैं, और अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। आप लोग इस विंटर वार्डरोब में क्या कलर्स ऐड करें मुझे बताइए कॉल करके, और जनाब हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे। लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे अगर बता दिया जाए कि क्या मैं उन एंटरप्रेन्योर का जिक्र करूं जो खातून हैं और उन्होंने बड़े मजे की वीडियो बनाई है, तो आई गेस इट्स अबाउट टाइम कि मैं आपको मिलाऊं एक ऐसी टैलेंटेड होनहार खातून से, अमल से, जो बड़ा डिफरेंट काम करती है। वो काम करती है कुछ मेहंदी के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक।
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अमल ख़ान एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर। और मैं एक बहुत अनयूजुअल बिज़नेस को ऑनलाइन चला रही हूँ जो कि है मेहंदी का। बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार मेहंदी तो आम मार्केट में मिल जाती है, जाते हैं 20 रुपए की मेहंदी ले लेते हैं और बस काम बन जाता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो मार्केट में चीज़ मिलती है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। मैं माशाल्लाह 3 साल से ये काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह फरवरी में 4 साल पूरे हो जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कलर्ड मेहंदियाँ होती हैं मेरे पास और इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। और थोड़ा सा अपनी जर्नी का बताऊंगी कि मैंने ये काम कैसे शुरू किया। मेहंदी जिसको लगानी आती है वो लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि जिसको मेहंदी लगानी आती है चांद रात पे या किसी भी शादी ब्याह के फंक्शन पे उसकी खैर नहीं होती। तो इसीलिए मैंने कभी मेहंदी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और मेरी बहनें लगाती थी मेहंदी हमेशा। लेकिन एक दिन अचानक हम तीनों बहनों की शादी इकट्ठे हो गई और फिर उसके बाद जो है वो मुझे खुद से मेहंदी लगानी पड़ी। तो जब खुद से मेहंदी लगानी पड़ी और इस काम में घुसे तो फिर पता चला कि यार मेहंदी तो बड़ी केमिकल वाली भी आती है और इतनी ऐसी ऐसी मेहंदियाँ होती हैं और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो इस वजह से मुझे जो है वो हर मेहंदी सूट भी नहीं करती थी। तो फिर इस पर मैंने खुद वर्किंग की, हर्बल मेहंदियाँ तैयार की। इसके अलावा कलर्ड मेहंदी इंपोर्ट की जो कि इंडिया से हम डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो जो है आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें, किसी भी फंक्शन पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो मेरा सबसे छोटा क्लाइंट है वो 2 दिन की बच्ची है, मतलब क्लाइंट नहीं कह सकते उसको, लेकिन जिस पे हमने टेस्टिंग की तो 2 दिन की बच्ची थी, उसके ऊपर हमने मेहंदी लगा के ट्राई की। और फिर 1 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो बड़े शौक़ से इस मेहंदी को बाय करते हैं क्योंकि मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। पर्सनली हर बैच को पहले मैं टेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आगे इसको सेल करती हूँ ताकि कोई भी इसमें कोई मसला हो तो वो मुझे पता चले, क्योंकि मेरी भी स्किन सेंसिटिव है, प्लस मेरी फैमिली में भी बहुत सारी सेंसिटिव स्किन्स हैं। मेरे पास जो है मेहंदी से रिलेटेड आपको हर चीज़ मिलेगी। टैटूज़ मिलेंगे, स्टेंसिल्स मिलेंगे, हर्बल मेहंदी, कलर्ड मेहंदी, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। इसके अलावा मेरे पास थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी जनाब, हमारे ज़माने में मुझे याद है कि मेहंदी का जिसे कहते हैं ना कि वो बनाना पड़ता था, उसका पूरा जिसे कहते हैं मटेरियल, डो कह लें, फिर हाथों में लगाई जाती थी। मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ लेकिन उस सब ये टाइम चल रहा था लेकिन अब तो इतनी वैरायटी आ गई है ना कि टैटू मेहंदी भी है, रेड चिली मेहंदी, कलर्स मेहंदी, ग्लिटर वाली मेहंदी है, पता नहीं कौन कौन सी मेहंदी। आपसे हम बहुत सी बातें और करेंगे, बट नाउ वी हैव टू टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। तब तक जरा मैं कॉल करूँ अपने मेहमान को कि वो कहाँ तक पहुंचे। आप देख रहे हैं वीकेंड लाउंज विद रिदा इमरान। जी जनाब, वेलकम बैक टू माई ब्यूटीफुल लाउंज। इट्स ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू ऑल। ब्रेक से पहले मैंने आपको मिलाया एक बड़ी अच्छी सी, बड़ी टैलेंटेड, खूबसूरत सी अमल खान से, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत डिफरेंट सा काम कर रही है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई काम शुरू करती है खवातीन, डिज़ाइनिंग होगी, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, तो वो बाकी भी इसको फॉलो करी होती है, लेकिन अमल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तमाम खवातीन जो कुछ करना चाह रही हैं, हमारे वीकेंड लाउंज के इस सेगमेंट को ज़रूर देखा करें कि मेरे नज़दीक खवातीन कोई ऐसा काम है जो कि नहीं कर सकती और ऐसा कर भी रही हैं। एंटरप्रेन्योर्स को पूरी दुनिया में साइलेंट फोर्स कहा जाता है, जो कि चुपके चुपके काम करते रहते हैं। तो अगर आप भी हिम्मत चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, हिम्मत बांधें, तो मेरे ख्याल से एक जिसे कहते हैं ना कि कल का काम आज पे करना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, और आज का काम अभी करना चाहिए। आप भी हिम्मत बढ़ाएं, कोशिश करें। मेरी दुआएं, मेरी पूरी टीम की सपोर्ट आपके साथ है, बिकॉज मेरे नज़दीक अगर आप सबसे पहले मेंटली तैयार कर लें अपने आप को कि हाँ जी मैंने ये काम करना है, तो अपने इर्द गिर्द दौड़ाएँ। ऐसी बहुत सी मिसालें मिलेंगी जो ख़वातीन काम कर रही हैं। डिलीवरी, फूड डिलीवरी से लेकर खाना घरों तक पहुंचाने से लेकर बच्चों को संभालने से लेकर घर होम मेकिंग के तौर पे काम करने के अलावा डॉक्टर्स हैं, पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं।
तो जनाब हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं। और मेरे एक बहुत ही खास दोस्त जिनके पास मैं चाय पीने जाया करती थी इनके रेस्टोरेंट्स में, आज हमने उनको यहाँ बुलाया है मज़े मज़े की बातें करने के लिए। अच्छा जनाब, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रेस्टोरेंट ओन करते हैं, सिर्फ ओन भी नहीं करते, बाकायदा वहाँ खड़े होकर काम कराते हैं और ज़बरदस्त काम कराते हैं। इसके अलावा जनाब इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत पुराना नहीं, कुछ अर्से पहले इनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं इतनी इनसे मुतासिर हुई थी कि मैंने सोचा कि इस लाउंज की ऑनर को बढ़ाया जाए और आपको मिलाऊं मैं ज़ीशान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा, थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया आपका। रियली यू हैप्पी विद दैट? मेड माय डे। मुझे लग रहा है कि अभी मैंने बहुत कम बताया आपके बारे में। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। आई थिंक Really? बेहतरीन है जी, बिल्कुल मैं जनाब इनसे मिली थी इनके रेस्टोरेंट पे और उसका नाम था चाय महफिल, बिल्कुल। और बड़े मजे की चाय पकौड़े हमने खाए थे, उसका लॉन्च था। तो कैसा चल रहा है आपका रेस्टोरेंट? अल्लाह के एहसान से इट्स बिन मोर देन अ मंथ नाउ और ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। Really? लोग पसंद कर रहे हैं, शौक से आ रहे हैं, जोक आ रहे हैं, एंड यकीन करें इवनिंग्स में तो जगह ही नहीं होती। तो अल्लाह के करम से वी आर मेकिंग श्योर कि हम हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकें डे बाय डे, एंड दैट्स सो फार सो गुड। अच्छा, यू आर माशाल्लाह सो मल्टी टैलेंटेड ना। और मैं इनको सिर्फ कॉल करी थी कि जब करीब पहुंचे तो मुझे बता दें। माशाल्लाह पंक्चुअल भी हैं, टाइम पे पहुंच के तैयार होके बैठे हुए थे कि कब मुझे जो है ना एंट्री मारनी होगी। क्या ये कामयाब लोगों की निशानी है कि वो पंक्चुअल आई होते थिंक हैं? होनी चाहिए, लेकिन मैं पंक्चुअल नहीं हूँ। मैं आज उनको बता रहा था, सो दे आस्क्ड मी। मिनट में खत्म कर दिया आपने। उन्होंने मुझे कहा कि हम थोड़ा सा वो मेकअप सा होता है वो करेंगे। हाँ। तो उनको मैंने कहा आज इत्तेफाकन 9 बजे मैं आ गया हूँ। हाँ। इंटरेस्टिंगली मैं अपनी लाइफ में ना टाइम के लिहाज से बड़ा नाकाम हूँ, है? बड़ा नकारा किस्म का इंसान हूँ। आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो हर काम 11th आवर पे करता है, मे दैट बी एनी बिजनेस डिसीजन, एनी पर्सनल प्लेजर, कोई भी चीज़ हो। अच्छा। लेकिन देखें उसके साथ एक दूसरी चीज़ भी है, सेकंड फैक्टर टू इट। आप जो भी काम करें वो 100% करना है। सही है। अब अगर मैंने यहाँ पे आना था तो मेरे दिन में आज यही काम था जिसको मैंने बेस्ट करना था। हाँ, आपने कोई भी काम करना है, मे दैट बी एनी एंटरप्रेन्योर वेंचर या किसी से मिलना हो, कोई ताल्लुक निभाना हो, आप बेस्ट एफर्ट करें। आई थिंक इट्स सो फार सो गुड। एक्सीलेंट। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ, किसी उस्ताद से बात कर रही हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप आपके सेगमेंट्स जो लाइफ पर्सनालिटी के हम खोलेंगे ना। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मोटिवेशनल स्पीकिंग। इसका ख्याल कैसे आया? देखिए, ऑल माई लाइफ आई हैड टू गो थ्रू दिस फिजिकल इम्पेयरमेंट चैलेंजेस। पैदाइशी तौर पे माजूर था। थ्रू आउट टीनेज, स्कूल, कॉलेज तक बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी। फ्रेंड्स नहीं थे, सपोर्ट नहीं थी, सेल्फ स्टीम नहीं था। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वाज डूइंग माय मास कम्युनिकेशन, तो अच्छे दोस्त मिले, सपोर्ट सर्कल मिला, जिन्होंने रियलाइज़ करा कि यार बिकॉज अब ये मसला परमानेंट है, बट ट्राई टू फाइंड दोस थिंग्स व्हिच यू हैव इन योरसेल्फ ऑलरेडी ना, जो एबिलिटीज़ हैं उनको पॉलिश करते हैं। सो आई थिंक माई बिगेस्ट स्किल दैट आई हैव इन लाइफ इज कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके साथ मैंने फिर देखा कि यार मेरे से लोग मिलकर बड़ा मुतासिर होते हैं, पीपल फाइंड फोर्स इन मी कि यू टू काइंड विद दैट जैसे। तो फिर मैंने कहा यार क्यों ना अपनी पॉजिटिविटी लोगों पे निकालें, लोगों को ट्रांसफर करें, लोगों को सिखाया जाए। मैं अपनी ज़िंदगी पे नेगेटिविटी आए तो मैं उसको उससे दूर रहता हूँ। मुझे सिखाना है आपने यार। आई You have to teach me इग्नोर। that. आप यकीन करें मेरा माइंड इतना अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबल हो गया, डिस्पाइट ऑन अ फ्यू नाइट्स परहैप्स कभी मुझे भी दुख होता हाँ, होगा, obviously. बट मोर लेस मेरी कोशिश होती है कि नेगेटिव को दूर रखूँ। सो बस फिर स्पीकिंग में आ गया, 10 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टॉक्स करता हूँ, वर्कशॉप्स कराता हूँ, ट्रेनिंग्स कराता हूँ, क्या बात एंड यूथ से काम करता हूँ, स्पेशल लोगों के साथ काम करता हूँ। हाँ। उनको हम टेक्नोलॉजी पे एम्पावर करते हैं, दैट हाउ दे कैन यूज टेक्नोलॉजी एंड मे बी परहैप्स फाइंड देयर लाइवलीहुड। तो अच्छा काम अच्छा, चल पता रहा है कि आप मैं इनके बारे में जानती हूँ, इनके बारे में इस्लामाबाद के तमाम लोग जानते हैं, इनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हमने आपका एक पैकेज तैयार किया हुआ है। अच्छा। लेट्स सी कि हमने कौन कौन सी तस्वीरें जो है। Excited. अच्छा, एक शूट बड़ा मजे का है, वो भी आपको नजर आएगा। लेट्स हैव अ लुक। है। Let's see. हाँ जी जनाब, ये है ज़ीशान
और ये शूट किससे कराया पहले मुझे बताएं, मैं नंबर दूं ये उसका। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं फवाद, इज अ फोटोग्राफर, वो फैशन भी करते हैं, वेडिंग्स भी करते हैं, तो ये उनकी मेहरबानी है दोस्तों और की। बड़ा थीम के साथ शूट बनाया हुआ है ना, पूरी पूरी एक्टिंग की हुई है, एक्टिंग करनी अदाकारी का चाहिए। मुझे इतना शौक है, आई विश कि मुझे कभी ना चांस मिले तो किसी मिल गया ड्रामे ना में। chance, आज देखिए acting ना, हो जाए। कसम से मैं तो शौकीन आदमी हूँ। आज को मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहती हूँ कोई सिचुएशन दे मुझे और आपको, डन, मैं तो एक्टिंग करूंगा। अब भी कोई डायलॉग होने चाहिए। डन हो गया। गाना शाना नहीं गाते? गाना नहीं आता, आवाज वो आती क्यों नहीं, रहे? अच्छी नहीं है। लिरिक्स नहीं याद होते, लिरिक्स नहीं याद होते, बड़ा मसला है। मैं इतना गाने खराब कर लिया करूँ। गाने खराब करता हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ पे दी है ज़ीशान? मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया है, सो आई वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूएस एम्बेसी के साथ काम किया है, खान फाउंडेशन के साथ काम किया है, कॉलेजेस में कराया है, यूनिवर्सिटीज़ में कराया है। सो माय फोटे इज़ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, तो इन सेक्टर्स में काम करता हूँ। किसी भी इदारे को हेल्प चाहिए हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प चाहिए हो, तो उनके साथ काम चलता रहता है। सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मैं भी आपसे मजीद बात करूँगी, थोड़ा सा जो है ना, टेक्निकल चीज़ें होती है ना, वेरी नॉन टेक्निकल काइंड ऑफ पर्सन। कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? मतलब आप देखिए, रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, जो पर्सनल लाइफ ऑल्सो, टॉक्स पे भी जाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, अपने लिए टाइम निकलता है कि नहीं निकलता? टाइम निकलता है और कभी कभी नहीं निकलता, आजकल नहीं निकल रहा। तो सिंस दिस न्यू वेंचर जो हमने अभी चाय महफिल शुरू की, इट्स बीन मोर देन अ मंथ नाउ, अब मेरा वहाँ पे रोज़ मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। आज फ्राइडे था बट आई हैड दिस कमिटमेंट, यहाँ आना था मेरा। थैंक तो क्योंकि अगर आप खुद मौजूद हो काम आपका नहीं चलता, सो यू टू मेक श्योर कि आपकी टीम, आपका स्टाफ, आपके सारे कस्टमर्स, एवरीवन इज ऑन द स्ट्रीम लाइंड और हर बंदा खुश हो रहा है। तो आई थिंक फुल टाइम देना पड़ता है, फिर आपको अपने टाइम नहीं मिलता, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो जब आपको अपना एक मी टाइम मिलता है तो उसमें आप क्या करते हैं? यू लाइक टू रीड बुक्स? बुक्स से साथ तो इतना नहीं है। I think मैंने someone's क्या here. किया, कोई एक और फ्रेंड है जनाब, मैंने सोचा कि थोड़ी सी रौनक हो, थोड़ा सा म्यूजिक होना चाहिए। कौन है मैं आपको बताती हूँ, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। आ जाइए जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं उस्मान। बहुत देर से मैं बेल बजा रहा था, लाइट नहीं थी, मुझे लगता है हाँ, ये फेज नहीं आ रहा था ये वाला। हाँ, तशरीफ रखिए जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? उस्मान ये ज़ीशान है, ज़ीशान ये उस्मान है, जी हमारी मैं रिदा इमरान हूँ। सारे रूल इकट्ठे हो गए। अच्छा, उस्मान जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक टैलेंटेड फैमिली से इनका ताल्लुक है। उस्ताद रईस अहमद साहब के ये साहबजादे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और क्या कमाल का गाते हैं। मैंने बुलाया उनको इसी लालच में है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, जहाँ डॉक्टर चले जाए, हम कहते हैं जी आपको सांस की तकलीफ हो रही है, बुखार तो नहीं है, उस तरह से ऐसा ही है, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। बस ऐसा ही समझ लें, ऐसा सीन है। कितने से बाद मुलाकात हो रही है उस्मान? 1.5 साल बाद, साल बाद? आई थिंक 1.5 साल हो गए। I think कितने 1.5 गाने साल गा हो ली गए। 1.5 साल में? अपने जो मेरे ओरिजिनल्स हैं उस पे एक तो मैंने लॉन्च हो गया था मेरा कुछ 2-3 महीने पहले। सही। उसके अलावा 2 प्रोजेक्ट्स मेरे लाहौर में चल रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह अभी इन्हीं दिनों में वो लॉन्च हो जाएंगे गाने। क्या बात है। एक सीजन से एक गाना आ रहा है मेरा, वो है, और एक अपना मेरा प्राइवेट गाना है। तो बस उसके अलावा अपना प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त। इनको आपने गाना सिखाना है, आपने इनको एक्टिंग सिखा देनी है। डन। हाँ प्लीज प्लीज फिर एक्टिंग हम बैठ बजा लेंगे तीनों मिलके। सही है ना? अच्छा, इंस्पिरेशन आपको डेफिनेटली अपने फादर से मिली कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिली। उन्होंने कहा गाओ? उन्होंने नहीं, इंस्पिरेशन का भी मुझे बहुत लेट समझ आया था कि मुझे रियलाइज़ बड़ा लेट हुआ था कि अच्छा ये मेरी इंस्पिरेशन थी, मेरे बाबा। तो इनिशियली तो उन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया था स्टार्ट आपके में। ताया भी, जी जी आपके जी वालिद साहब जी, भी, तो पूरी जी। फैमिली माशाल्लाह इतनी रोबदार है। कितना वजन बड़ा कंधों के ऊपर? बड़ा सही, लेकिन मुझे मेरे अपने स्टार्ट में मेरे बाबा ने मुझे एक बात की थी कि आपने इसको अपना सर पे सवार नहीं करना, कि यू हैव टू टेक द लेगेसी। आपने अपना जो जिस तरह आप हो वो आपने प्रेजेंट करना है, बिल्कुल सही। और उसके अलावा आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है ऑफ कोर्स, हाँ, थोड़ा सा लेकिन ख्याल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बाउंड हो जाएंगे अपनी कुछ एक circle में। पर्सनालिटी जो डेवलप Exactly, करनी है। exactly. अच्छा ज़ीशान, फैमिली सपोर्ट कितनी मिली, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा। आई थिंक अगर फैमिली सपोर्ट ना होती, खास मेरी वालदा की, मैं यहाँ ना बैठा होता। अब यकीन करें कि देयर वाज सो मच नेगेटिविटी इन माय लाइफ थ्रू आउट माय चाइल्डहुड कि मतलब कि माजूर की इस माशरे में बड़ी मुश्किलात हैं। अगर मेरी वालदा ने, मेरे वालिद ने डिसाइड ना किया होता कि आम स्कूल में जाएगा, पढ़ाई करेगा, तो यहाँ ना होता। आई थिंक दैट वाज एक्चुअल कैटलिस्ट इन लाइफ, जिसकी वजह से मैं जिंदगी में बड़ा कुछ कर सकूँ। हाँ बिल्कुल, थोड़ा माहौल संजीदा संजीदा सा हो गया है। ज़ीशान, क्यों सीरियस कर दिया मुझे आपने? नहीं नहीं, एक गाना नहीं होना चाहिए? लाजमी होना चाहिए। ये बैठा हुआ है यहाँ पे हमारा दोस्त इतना अच्छा, और बिल्कुल गाना ना हो? सुनाते हैं, बिल्कुल क्या सुनाते क्या हैं। सुनाना है? एक गाना मुझे बहुत पसंद है, मेहदी हसन खान साहब का, दुनिया किसी के प्यार में। हाय, जन्नत से कम नहीं। एग्जैक्टली उसका क्या स्केल जो है बात बड़ा है, एक क्या पॉजिटिव बात है। स्केल है, बहुत अच्छा उसकी वाइब है। इतने हैवी गजल को कैसे मतलब चूज किया? इसको मैंने हमेशा जब भी मैं कुछ गाता हूँ तो मेरा एक लाइट पॉप वाला मेरा एक जॉनर है, तो मैंने उसको ब्लेंड किया उसमें, तो वो आई एम श्योर आप लोग सुनेंगे तो आपको प्लीज पसंद आएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, जरूर जरूर। मुझे हाँ माइक जरूर जनाब, मिलेगा। ये माइक।
जनाब। दुनिया किसी के प्यार नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। ओ, ऑसम, जबरदस्त भाई, है ना? Thank you है so ना? much. मजा आ गया। मैं बहुत तो शुक्रिया। मेमोरीज में चला गया था बचपन की। अच्छा, मेमोरीज तो में आपको याद आ गया था। मेमोरी में देखो, पकड़ने वाली बात है ना। हाँ। खान साहब के गाने में मेमोरीज में दुनिया किसी के प्यार मुझे में याद आ जन्नत गया से था मुझे। आज बचपन से ही मतलब ये जबरदस्त। अच्छा उस्मान, ये बताएं इंस्पिरेशन क्या मिलती है? जैसे कहते थे कि दुखी शायरों जरूर को दिल टूटा होगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं? ये मेरे पे अप्लाई नहीं होता। अच्छा, okay. आई डोंट नो मतलब इसका क्या रीजन है, लेकिन मुझे ये गिफ्ट गॉड गिफ्ट ब्यूटीफुली पता है क्या, इतने बड़े बड़े नामों के गानों को, गजलों को गाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजेबल हो जाता है। निशान सिचुएशन मैंने सोच ली है, हुक्म करें। ठीक है, हम करेंगे, हम एक्टिंग करेंगे, हम बाहर देखो क्या अच्छा। होता है एक्टिंग के साथ मजा ना। आएगा। थोड़ा सा ब्रेक की सिचुएशन आपको बताऊंगी ना, ठीक है। फिर वो हमने करनी है। इंशाल्लाह डन। देख लेते हैं, Done, तैयार। देख लें। तो जनाब यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक ताकि हम बात कर सकें कुछ हमने एक्टिंग क्या करनी है। आप रहिए हमारे साथ, मेरे साथ मौजूद है उस्मान और जीशान एंड यू आर वाचिंग वीकेंड लाउंज विद रिदा। वेलकम बैक टू वीकेंड लाउंज। जनाब मेरे साथ मौजूद हैं, जीशान है, उस्मान है, उससे मजे मजे की बातें हो रही है, कुछ गाना है, कुछ मोटिवेशन है। अच्छा मुझे जीशान ये बताइए कि कोई एक टर्निंग पॉइंट, दो से सवाल मैं करूंगी वन बाय वन। एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है जिंदगी में, कभी डिसहार्ट हो गए, कभी सोचा कि हाँ मैंने इस फेज में नहीं अगले फेज में जाना है, मूव ऑन करना है। व्हाट वाज दैट पॉइंट इन योर लाइफ? देखिए मेरी लाइफ बचपन से चैलेंजिंग थी। हाँ। तो आप यकीन करें कि लावा जो ना वो बनता जा रहा था ये डिसेबिलिटी मैं जिक्र नहीं करना चाह रही, नहीं आप आई एम कंप्लीटली बचपन से है आपके कंफर्टेबल। साथ। अब पैदाइशी डिसेबिलिटी है, सो ऑल माय जॉइंट्स एंड बोन्स आर अफेक्टेड। मेरी बॉडी का जितना स्ट्रक्चर है सब अफेक्टेड है कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह और इसकी से। reason? बस बीमारी, इट्स कॉल्ड रिकेट्स, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, और विद एज ये खराब हो रहा है। सो द मोर आई ग्रो ओल्ड द मोर इट विल गेट वर्सन। तो अब बड़ा इलाज कराया, बड़ी मुश्किल थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया ना, जब मैं दुनिया को थोड़ा एक्सपोज हुआ, उससे पहले कोकून में रह रहा था, घर वाले निकलने नहीं देते थे, दोस्त बने, देखा यार क्या जिंदगी में मामला दुनिया होते क्या हैं। होती है, तो फिर मैंने सोचा यार कि या तो मैं इस पे रोता धोता रहूं, यू नो, कि मुझे कोई मुंह नहीं लगाता, आई डोंट हैव फ्रेंड्स और डोंट हैव एनीथिंग इन लाइफ टू डू, या फिर आई ट्राई टू फाइंड यू नो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि मैंने चेंज होना अपने आप को। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा सा शुरू हुआ, एक्टिविटीज़ में शुरू हुआ, करते करते लाइफ चेंज यू नो ओवर द इयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में आ गया, दोस्तियां बन गई, सोशल सर्कल बन गया। अब तो यू नो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि इंसान वो दुआ ना मांगे जो पूरी भी हो जाए। सो मैं कहता था यार मुझे दोस्त दो, अब इतने दोस्त हो गए उससे पूरा नहीं होता उनके पूरा साथ। नहीं होता। हुनर आम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान आप बताएं कुछ टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया? मेरा टर्निंग पॉइंट था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं रिजेक्ट हुआ था दो तीन जगहों से प्रोफेशनली या पर्सनली? प्रोफेशनली। अच्छा मैं कुरेदना चाह रही हूँ उस्मान को, लेकिन नहीं कुछ और। नहीं, लेकिन वो प्रोफेशनली था अपने म्यूज़िक के लिए, मेरे गाने के लिए। अच्छा। तो उस टाइम पे फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव टू प्रूव, और आई एम ऑन माई ओन, और मुझे इसको प्रूव करना है। अगर मेरे अंदर होगा तो एक जगह एक मुकाम पे होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बट ये पॉजिटिव होता है, कभी कभी आपको जो नाकामी होती है वो स्लिंग शॉट की तरह आगे धकेल देती है, बिल्कुल ना। अच्छा चाय मैं साथ साथ चाय जो है ना वो आ गई है, मैं साथ साथ वो भी सर्व कर देती हूँ। एक तो इतने रिलैक्सिंग सोफे हैं कि आराम से दिल ही नहीं करता कि मैं उठूँ, और जो है वो जनाब सबसे मुश्किल काम जो है वो चाय को सर्व करना है। बिल्कुल। कुछ गाना गाए ना, साथ साथ मैं चाय लेकर आ रही हूँ। ज़हन में क्या गाना आता है? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इस पे कौन सा गाना होना चाहिए?
अच्छा, मुझे एक गाना याद आ गया चाय है। तब मिलेगी जब गाना मुझे ये गाना पसंद है बड़ा, पाकिस्तानी हमारा पुराना गाना है। हाँ हाँ हाँ, कौन सा? हाँ इसी मोड़ ओ पर हो इस जगह बैठ बैठ कर कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना ओए होए जाओगे होए। हाँ, इसी मोड़ पर। आसाम जबरदस्त। चाह गए माशाल्लाह यार। चाय का कमाल है भाई। हाँ, ये मैंने असल में चाय मांगी है आपसे गा के। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, घर में कौन कौन काम करता है? चाय शाय कौन बना लेता है? बताएं जिशान भाई। आप बता दें पहले। मैं तो बड़ा नकम्मा हूँ। मैं भी बहुत निकम्मा, इसीलिए आपको मैं कह कहता रहा हूँ हूँ। डिलीवरी करवा ले, जो भी खाना पीना लेकिन काम ना करना पड़े, है काम ना? ना करना पड़े। बिल्कुल, मेरा भी कुछ ऐसा ही। अच्छा, रियाज कितना कर लेते हो उस्मान दिन में? क्योंकि इतना पक्के गाने जो गा रहे हो ना। ऑनेस्टली बताऊं तो लॉकडाउन के ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने थोड़ा सा कम किया है। कम किया है? कम किया है, हाँ। ये ऑपोजिट होना चाहिए था, लेकिन मैंने कम किया है। अच्छा। लेकिन उसके अलावा मैं करता रहता हूँ। एक तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लाइव शोज इतने ज़्यादा होते हैं, तो उसको भी मैंने अपना मेंटली प्रिपेयर किया होता है कि मैंने यहाँ से भी अपने आप को प्रैक्टिस में ही लाना है। तो एक ये तरीका है मेरा। दूसरा, मैं जो अपना रियाज है वो रोज़ तो नहीं करता अब मैं आजकल, लेकिन करता हूँ मतलब जब भी टाइम मिलता है मुझे ज़रूर, मैं सबसे पहले कोशिश होती है कि करूँ। जबरदस्त। चाय कैसी बनी है? बहुत नेक्स्ट बहुत लेवल। अच्छी, बहुत सही अच्छी बनी है। मीठी टिका मजा आ के गया। कड़क चाय चाय की है ना? ज़रूरत भी थी कि बहुत सर्दी है। हाँ बहुत बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। सर्दी अच्छा, है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जिशान आपके? वज़ीर आज़म बनना है। ओ, अब बन के वोट पक्का हो गया। 2 वोट तो हो गए। दो चार वोट चार पक्के चार मेरे। चार ऊपर से इंशाल्लाह, मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आपको कंट्रोल रूम से नहीं, भी। मेरा जो एक्चुअल जो एम्बिशन है लेकिन लाइफ क्यों में। क्यों बनना है? एक सेकंड, देखिए मतलब मैंने why? सो व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी मैंने 6 साल लगा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। ठीक है। अब मैंने पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया, रैलियां कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, मारे खाई हैं, पर सब कुछ किया। हाँ। सो इफ यू वांट टू फिक्स दिस कंट्री फ्रॉम द ग्रास रूट टिल द अपर लेवल ना, तो पब्लिक सर्विस के बगैर नहीं हो सकता। आपको नहीं हो पॉलिटिक्स में आना सकता, पड़ेगा। बिल्कुल। आप किसी भी इदारे में रह के काम कर नहीं सकते जब तक आप लेजिस्लेटिव चेंजेस लेकर आएंगे। आप कारोबार कर लें, मेरी लाइफ सुकून में आ जाएगी, 7 लोग सुकून आ जाएगी, बट हाउ डू यू मेक अ चेंज इन द सोसाइटी? एग्जैक्टली। तो आई फील लाइक कि अगले 10-15 साल में अल्लाह ने चाहा, अगर हालात हुए तो लाजमी पॉलिटिक्स सियासत। डेफिनेटली, व्हाई इंशाल्लाह नॉट? ताला। याद रखना, मुझे भूलना जाना। इंशाल्लाह। और उस्मान अच्छा, मैं जो हूँ ना बहुत एक गो विद द फ्लो टाइप का चिल बंदा टाइप किस्म का आर्टिस्ट हाँ, बंदा। कि मतलब मुझे होता है कि जहाँ पे जा रहे हैं हम चलते रहें। मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा मकाम मिले जहाँ पे मुझे जो लोग इतने सुन लें जिसका मैं डिजर्व करता हूँ, जो मुझे ऐसे अल्लाह से इनायत मिली है जो आवाज़, बिल्कुल सही। तो मैं चाहता हूँ कि वो अल्लाह की मखलूक को मैं उससे ये भी बड़ा चैरिटी वाला काम है, जैसे कि सोशल वर्क ही है कि आपने आवाज के जरिए आप लोगों को जो है ना वो एग्जैक्टली, करते क्योंकि हैं। आपको हर किसी को तो आर्ट का मतलब टैलेंट नहीं मिलता, आवाज़ नहीं मिलती, कोई भी आपकी कला है वो हर किसी को नहीं मिलती। तो जिसको मिलती है उसको किसी मकसद से मिलती है, और उसके दिल में Definitely. खुदा वो डिज़ायर डालता है। बेशक तो बेशक ऐसा होता है। आई थिंक यही है बस मेरा कि जितना लोग सुने मुझे और महसूस हूँ उससे, बस यही है। नहीं, इंशाल्लाह डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे आप जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और आप जब जो है कोई इनको मिनिस्टर बना देंगे सकाफत का। ये वही सकाफत संभालेंगे ना, कल्चर संभालेंगे। हाँ, ये इम्प्रूव ऑन दैट इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, वो उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिकॉज यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू आल्सो इंस्पिरेशन। जो लोग किसी इम्तिहान में, किसी ज़िंदगी के इम्तिहान हो जाए या प्रोफेशनल हो जाए, पर्सनल लाइफ में वो हार जाते हैं, उनको रिजेक्शन मिल जाती है, उम्मीद तोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहें? देखिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ रिजेक्शन में। मुझे ओए। लोगों ने रिजेक्ट किया, टीचर्स ने रिजेक्ट किया, जॉब पे रिजेक्ट हुआ, प्रोफेशनली रिजेक्ट हुआ, गर्लफ्रेंड ने नहीं किया। गर्लफ्रेंड ने रिजेक्ट किया। और ये रहेगी थी बस। ये मतलब एक रिश्ता भरा, उसने कहा, शादी नहीं करनी, माजूर हो तुम। मैं तो आदी हो गई माजूर होने का ना। लेकिन बात ये है कि आपने अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी फाइंड करनी है। यू नीड टू फाइंड अ सपोर्ट सिस्टम। अच्छे दोस्त अगर ना हो ना, आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कोई आप तीर बिल्कुल, नहीं मार सकते। बिल्कुल, यू नीड अ गुड फ्रेंड सर्कल, सपोर्ट सिस्टम। बाकी हर बंदे की जॉब चैलेंजिंग है। मेरा काम मुश्किल है, आपका काम मुश्किल है, उस्मान का मुश्किल है, फोक्स बिहाइंड द कैमरा का काम मुश्किल है। हर बंदे के चैलेंजेस हैं। Exactly. देखिए आपने ये समझना है कि लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट हैप्पीनेस। अप्स एंड डाउन्स आएंगी, यू नीड टू वेरी दोस थिंग्स। बाकी सब्र करें, शुक्र करें। देखें मैं आज यहाँ मौजूद हूँ आपके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग ना। और लोग तो हमें देख नहीं बैठे हुए। Exactly. तो अगर आप अपनी एबिलिटीज पे, अपने जो कामों positive चीज़ें उन पे पे शुक्र focus करें, करें। दैट्स द होल थिंग। कोई मसला ये नहीं है। कंटेंटमेंट कहाँ से आती है उस्मान?
यार ये इसको अवेकनिंग कहेंगे, आई थिंक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपकी, वो आपने सही कह रहे अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन से और अपनी छोटी छोटी चीज़ों की ज़िंदगी को ऑब्जर्व करना, तो आई थिंक उसी तरह पॉजिटिव होता है बंदा, और फिर जब आप उस लाइन पे लग जाते हैं फिर आपको फिर नेगेटिव और कुछ बर्दाश्त परवाह नहीं कुछ होता। नहीं होता है ना दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ना, फकीरी से कहते हैं ना कि मिल जाती है। दोनों के ज़ोडिक साइन क्या है? जेमिनी। जेमिनी न्यू, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, मेरी तीसरी बनती है, मैं लियो। ओह बर्थडे आने वाली है ना? नहीं, हमारी कंपैटिबिलिटी का तो मुझे लगता है कि वी कैन बी फ्रेंड्स, नो? अच्छा, हाँ, आई थिंक मुझे। एंड व्हाट अबाउट यू? लियोस की बनती है? आई थिंक मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। और चलो बात ही खत्म हो गई। मैं एक लिंक बनाना चाह रही थी। अच्छा। देखिए, आई थिंक आप अगर किसी बंदे को अप्रिशिएट कर सकें, हाँ। किसी बंदे को रिस्पेक्ट कर सकें, ये दो फैक्टर्स हो ना, यू कैन बी फ्रेंड्स विद एनीवन। कुछ भी नहीं होना चाहिए। इफ आई कैन गिव यू दैट ड्यू रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन ना, आपको चाहेगा दिल में से बात करने का। लोग करते ही नहीं है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जनाब, इतना अच्छा टाइम हमारा गुजरा है, दिल नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि टाइम खत्म हो रहा है, जाना है, लेकिन क्या करें, हम जाएंगे अगले हफ्ते फिर वापस आने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि इतनी इंस्पिरेशन मुझे मिल रही है आप दोनों से मिलके, खासकर दिशान आपसे मिलके, उस्मान आप भी सीख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप देखने वालों को? थैंक यू फॉर द चांस। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि आप ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी डेवलप करें। आपको डिसिप्लिन का मसला है, पंक्चुअलिटी का मसला है, सोच का मसला है, आप ज़िंदगी में ना ऑलमोस्ट सारे स्किल सीख सकते हैं एक्सेप्ट फॉर दीज स्किल्स। ये जो आर्ट है ना, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ ये अल्लाह ने डिसाइड किया है किसको देना है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको जहन की एबिलिटी दी है, आप किसी भी चीज़ पे मेहनत करें, लोग तो हमेशा आपको रिजेक्ट करेंगे। सही कह रहे हैं। आपको भी करेंगे, मुझे भी करेंगे, आपको भी करेंगे कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। देखिए, ट्राई टू फाइंड पॉजिटिविटी अराउंड यू। बाकी आप कंसिस्टेंसी डेवलप करें, एक चीज़ के पीछे लग गए तो फिर लगे रहे, और घबराना नहीं है, घबराना नहीं, बिल्कुल। घबराना नहीं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है। उस्मान, आपसे जाते जाते मैंने एक और फरमाइश करनी है। जी। गुंचाए शौक अच्छा, मैंने बिल्कुल, सुना था, बिल्कुल, मुझे और YouTube पर भी अवेलेबल है हाँ ये। जी, हाँ जी, लेकिन YouTube कैन पे यू है। सिंग दैट फॉर अस लाइव, तमाम देखने वालों के लिए? वीकेंड हमारा और मजेदार हो जाएगा, है ना? Definitely, very excited. है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और कब आप परफॉर्म करेंगे इनके रेस्टोरेंट में? जल्दी? जब इंशाल्लाह मेरी उस मामले से बातचीत चल रही है, पूरी टीम आएगी देखने के ग्रैंड लिए। मामला रखेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, आपसे हम बहुत सी बातें करते रहे हैं, बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आपने वीकेंड लाउंज को एंजॉय किया होगा, बट आई हैव टू से अल्लाह हाफिज। बट बिफोर दैट, ओवर टू यू उस्मान। थैंक यू। ऊंचाए शौक लगा है खिलने, ऊंचाए शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, ऊंचाए शौक लगा है खिलने। दास्ताने हैं लबे आलम पर, दास्ताने हैं लबे आलम पर, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, ऊंचाए शौक लगा है खिलने। मैंने छुप कर तेरी बातें की थी, मैंने छुप कर तेरी बातें की थी, जाने कब जान लिया महफिल ने, जाने कब जान लिया महफिल ने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, ऊंचाए शौक